भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जम्मू में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। बीजेपी की ये मीटिंग चुनाव फहरिस्तों को लेकर उठे तनाजे पर श्रीनगर में पीएजीडी की तरफ से हुई मीटिंग के जवाब में मुनक्किद की गई थी। इस मीटिंग में पार्टी के सीनियर लीडरों ने लगभग 2 घंटे तक इस मुद्दे पर गौर-व-खौज किया। बाद में पार्टी के प्रदेश सदर रविंद्र रैना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टियां इस मामले पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 1950 के पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत ही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बात की है और इस पर शोर और गुल मचाने की क्या जरूरत है। रैना का कहना है कि ये 9 पार्टियां इंतशार फैलाने की कोशिशें कर रही हैं। हमारे देश का जो संविधान है उसका एक महत्वपूर्ण कानून द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 जो कि 1950 में कानून बनाया गया था और जो पूरे भारत में लागू है। धारा 370 के समापन के बाद यह द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है और जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाला हर वह व्यक्ति जो पिछले कई वर्षों से यहां रह रहा है और जिनकी आयु 18 साल से ऊपर जा चुकी है, वो अपना वोट मतदाता सूचियों में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इस संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की और जम्मू कश्मीर के अंदर उपद्रव पैदा करने की एक साजिश हो रही है, एक चाल हो रही है जो कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी द्वारा हो रही है। रविंद्र रैना ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से सवाल किया कि जब जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर से बाहर चुनाव लड़ा तो जम्मू कश्मीर में काफी वक्त से रिहाइश पजीर लोगों को वोट देने का हक क्यों नहीं मिल सकता। फारूक अब्दुल्ला साहब जब लोकल्स और नॉन लोकल्स की बात करेंगे तो मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से एक सवाल पूछूंगा कि आपके बगल में बैठे जो पीडीपी के नेता हैं वो बताएं कि किस कैपेसिटी में आज आनी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव 1989 में लड़ा और जीता और वो देश के गृह मंत्री बने। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये भी बताएं कि किस कैपेसिटी में श्री गुलाम नबी आजाद साहब महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़कर जीतकर आते थे और केंद्रीय मंत्री बनते थे, तब उनको वहां किसी ने नहीं कहा कि ये लोकल है कि नॉन लोकल है। एक देश के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति उस देश के नागरिक होते हैं, यहां नॉन लोकल्स का कोई सवाल नहीं है। जम्मू में आपके सीनियर लीडर सतीश कुमार शर्मा ने गैर मकामी अफराद को वोट का हक देने और इस हवाले से श्रीनगर में मुनक्किदा ऑल पार्टी मीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने इस पॉलिसी को असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को फायदा पहुंचाने की एक हिकमत अमली करार दिया। साथ ही उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर हर हाल में इक़्तिदार चाहती है। उन्होंने कहा कि आप ऐसी जानिबदार इंतखाबी पॉलिसी के खिलाफ है और आइंदा भी रहेगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी है जिसकी प्रॉक्सी गवर्नमेंट हमारी यूटी ऑफ जे&के में चल रही है, वो उनको अपना कहीं ना कहीं जो जन आधार है वो खिसकता नज़र आ रहा है। उसके बिना पे वो एक कोशिश प्रयास कर रहे हैं कि वो जो नॉन लोकल्स का जो इशू बना हुआ है कि नॉन लोकल्स को इंक्लूड करके वो किसी ना किसी तरह से सत्ता हथियाना चाहते हैं। 2014 से वो पावर में हैं, इससे पहले कोई बात उठी नहीं कि जो 18 से ऊपर है ये एक्साइज पहले होनी चाहिए थी। अब यहाँ कहीं ना कहीं इस पे बीजेपी को ये लग रहा है कि उनका जन आधार खिसकने की वजह से वो किसी तरह सत्ता में रहने की कोशिश कर रहे हैं और नॉन लोकल्स को एक
अटेम्प्ट कर रहे हैं कि उनको इंक्लूड करके उनसे वो अपने फेवर में कास्ट करवाए जाएं। ये एक जनरल परसेप्शन चल रहा है, जिसकी वजह से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी रोष व्यक्त कर रही हैं और मीटिंग कर रही हैं।